सो गाइस इस वीक के लिए इस वीकेंड में हमने अडानी पावर में जो जो पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं वो सभी डिस्कस करते हैं और साथ में Q2 का प्री एनालिसिस। यस, Q2 का प्री एनालिसिस की क्या पॉसिबिलिटीज है, कंपनी के रेवेन्यू, कंपनी के प्रॉफिट जनरेशन की सभी चीजें इस वीकेंड के वीडियो में हमने डिस्कस की थी अडानी पावर लिमिटेड के बारे में। अगर आपने नहीं देखा जरूर जाकर के देखना, बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। साथ में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है और मार्केट एक्सपर्ट्स का अडानी ग्रुप के शेयर्स में क्या ओपिनियन है उसको यहां पर समझेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड विच इज अ सेबी रजिस्टर्ड एग्जाम, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी सबसे पहली अपडेट से। पहले तो यहां पर देखो, लास्ट वीडियो में स्क्रीन जो हमने यहां पर ले रखी है, आपको यहां पर नजर आता है 154 और 145। 154 और 145 ये आपका इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि अगर यहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है 154 से तो आप इसमें क्या कर रहे हो, कप एंड हैंडल की पोजीशन बना रहे हो। लेकिन कप एंड हैंडल आपका ब्रेक डाउन हो सकता है, यानी कि एलिमिनेट हो सकता है एक कंडीशन पे कि क्या आपके पास टेक्निकल्स बुलिश है या फिर नहीं। अगर नहीं आते हैं तो वैसी कंडीशन में 154 और 145 आपका एलिमिनेट हो जाता है और डाउन ट्रेंड 128 और 126 के आसपास देखने को मिलता है आने वाले हफ्तों में। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करी थी। अभी क्या चल रहा है उसको भी यहां पर समझेंगे, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स का यहां पर क्या ओपिनियन है। अडानी पावर शेयर्स फॉल फॉर फिफ्थ डे, पिछले 5 दिनों के अंदर थोड़ी थोड़ी करके गिरावट आ रही है, लेकिन 145 पर स्टेबिलिटी बनी हुई है अभी भी। बाय ऑन डिप्स आफ्टर 1:10 स्टॉक स्प्लिट, आपके पास 10 शेयर तो आ गए। अब भैया बाय द डिप की कंडीशन यहां पर आप रख लो। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स बाय द डिप की कंडीशन, भैया बाय द डिप होता क्या है पहले तो ये समझो। लोग क्या करते हैं, भैया 5% गिर गया, भैया एवरेज कर लो, मेरे पे बहुत पैसा पड़ा है, बहुत पैसा है, आराम से एवरेज कर लूंगा। वो बंदा भाई साहब एवरेज करता 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 इतना एवरेज कर देता है कि एक टाइम पर आकर के वो कंपनी को गाली देने लग जाता है कि भैया कंपनी बकवास है। एवरेज बाय द डिप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी व्हाइल एवरेजिंग। एवरेज करते हुए बाय द डिप की स्ट्रैटेजी कभी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बाय द डिप करने जा भी रहे हो तो वो बाय द डिप आपका आना चाहिए टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, क्या आप बुलिश हो वहां आना चाहिए, क्या आपका चार्ट पर सुपरा दिखा रहा है वहां आना चाहिए, इस तरीके से। साथ में मार्केट की क्या पोजीशन है, इन सभी चीजों को इवैल्यूएट जब तक आप नहीं करते, बाय द डिप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी टर्म है जो आपको दिलासा दे सकते हैं कि भैया कर लिया एवरेज। ठीक है, अब आते हैं मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है। सो मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो आपका इंपॉर्टेंट सुपरा बन सकता है वो है 145 से 140 के बीच में। अकॉर्डिंग टू एसएनसी ग्लोबल सिक्योरिटीज प्रेजेंट ट्रेंड जो दिखा रहा है वो 140 से 145 का इंपॉर्टेंट सुपरा जोन है। ठीक है, यहां पर आपके बायर्स हैव स्टेप्ड इन ड्यूरिंग डिप्स, यानी कि जो डिप आ रहा है वहां पर 140 से 145 के बीच में बायर एवरेज या फिर बाय द डिप वाली कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं। और अगर यहां आपकी स्टेबिलिटी बनती है तो यहां से आप अराउंड 163 से 165 के पास आते हैं, जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन बैंड है। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स ये पोजीशन है। लेकिन अगर आप यहां पर ब्रेक डाउन कर जाते हो तो आपका नेक्स्ट बुलिश गैप जो आता है वो 133 के पास आता है, 133। तो ये आपके पास मार्केट एक्सपर्ट्स है। पहला है आपके पास एंजल ब्रोकिंग से ओशो कृष्ण, जो कि 140 पर इंपॉर्टेंट सुपरा मानते हैं, एंड 158 से 160 का ट्रेंड यहां से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और 133 आपका गैप बुलिश जोन आपका रहेगा। एंड अकॉर्डिंग टू एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज 145 से 140 आपका इंपॉर्टेंट सुपरा जोन है, यहां से 163 से 165 आपका रिस्ट्रिक्शन है, और फर्दर आपको यहां से करेक्शन मिलती है तो वही आपके 130 के आसपास आपकी सपोर्टिव जोन रहेगी। ठीक है, तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स अडानी ग्रुप में इतनी बढ़िया न्यूज आने के बाद में कौन सा अडानी ग्रुप का स्टॉक है जो एप्रोप्रिएट दिख रहा है चार्ट पैटर्न्स पर और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। तो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स वो है अडानी ग्रीन। अडानी ग्रीन एक इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट जोन पर है। ब्रेकआउट विटनेस रिसेंटली अकंपनीड विद ह्यूज वॉल्यूम पार्टिसिपेशन रिसेंटली अभी देखने को मिला, और अडानी ग्रीन एक एप्रोप्रिएट स्टॉक नजर आता है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, जो कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे अभी स्ट्रॉन्ग है। बट अडानी पावर या अडानी टोटल गैस क्यों नहीं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो एटलीस्ट अडानी टोटल गैस का पिछला वीडियो देखना जो वीकेंड पर ही हमने डिस्कस किया था। एमएफआई आपको बेरिश नजर आएगा, अडानी पावर के टेक्निकल्स आपको न्यूट्रल नजर आएंगे, जो कि कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। क्या है वो अभी यहां पर समझते हैं।
तो आज के सेशन में आपके पास अभी भी शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में बना हुआ अडानी पावर और बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। 56,40,000 इस समय सेल पर है और 18,68,000 मात्र आपके पास बायर है, यानी कि बायर इन कंपैरिजन विद सेलर काफी कम है। और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 55.6 का आपका MFI, 59.3 आपका RSI, ये टेक्निकल्स आपको कंसोलिडेशन बताते हैं और वही चीज आपका अडानी पावर कर भी रहा है ऑन चार्ट एट 145। ठीक है, तो ये है आपका चार्ट डेली टाइम फ्रेम पर आपको यहां पर नजर आ रहा है 145 और 154। यही था जो हम पिछले वीक के अंदर पिछले से पिछले वीकेंड पे भी डिस्कस कर रहे थे अडानी पावर में, है ना, और इस वीकेंड पे भी डिस्कस कर रहे थे कि 145 और 154 ये आपका इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन है। यहां से अगर टिकता है तो आपको ब्रेकआउट 154 के ऊपर देखने को मिलता है एज पर आपका कप एंड हैंडल पोजीशन। ठीक है, कप एंड हैंडल पोजीशन जो हमने मार्क करी थी पिछले से पिछले वीकेंड के अंदर, वहां पर आपका रिस्ट्रिक्शन आता है 180 के आसपास, जो हमने पिछले से पिछले वीकेंड में डिस्कस किया, और वहां से 145 मार्क किया था और पिछले 5 सेशन से लगातार 145 के आसपास ही आप सुपरा ले भी रहे हो। लेकिन 154 अगर आपका ब्रेकआउट नहीं कर पाता तो आपका क्या एलिमिनेट हो जाता है, आपका कप एंड हैंडल एलिमिनेट हो जाता है। ऐसी कंडीशन पे 126 के आसपास आपका इंपॉर्टेंट सुपरा पड़ता है। ठीक है, तो ये कंडीशन है अभी आपकी लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर। आप एक कप एंड हैंडल क्रिएट कर रहे हो जहां पर 145 और 154 इंपॉर्टेंट जोन है, नहीं बनता है तो आप एलिमिनेट कर रहे हो 154 को। अगर नहीं ब्रेक कर पाता है तो आप इसे एलिमिनेट करते हो, 126 की तरफ आप आते हो, जो कि अकॉर्डिंग टू चार्ट आपका पुराना सुपरा है। 126 से लेकर के इसको 128 मार्क कर लेना ताकि ज्यादा अप्रोप्रिएट आप लोगों के लिए रहे। 126 से 128। ठीक है, तो ये कंडीशन है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे, आप कहीं ना कहीं आज के सेशन में 145 के नीचे आ रहे हो। जो आपकी सेलिंग है वो आपके बॉलिंजर बैंड पर लगातार देखने को मिल भी रही है। लेकिन 1 आवर टाइम फ्रेम पर एक चीज अच्छी है, वो ये है कि जो आपके तीनों बॉलिंजर बैंड है वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अभी कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ये है कि अगर आपका 145 जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं 2 हफ्तों से एक इंपॉर्टेंट जोन है, तो आप कहीं ना कहीं यहां पर हैंगिंग सपोर्ट भी बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो अगर 145 पे आपका हैंगिंग सपोर्ट ही बनता है अकॉर्डिंग टू बॉलिंजर बैंड, जो कि कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, यहां पर देखो इधर से कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके बॉलिंजर बैंड कुछ इस तरह से होने लगे, मतलब आप एक कंसोलिडेशन फेज में जा रहे हो जिसके बाद आपका ब्रेकआउट बनता है। तो बॉलिंजर बैंड के बेसिस पर भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपकी ये कंडीशन है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो बॉलिंजर बैंड एक दूसरे से काफी दूर है। कुछ इस तरह की पोजीशन आपको नजर आएगी बॉलिंजर बैंड की 1 आवर आपके डेली टाइम फ्रेम पर, कुछ इस तरह में, जहां पर ब्लू बॉलिंजर बैंड ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ ब्लू बॉलिंजर बैंड आपका दूसरा जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे आपकी वॉलेटिलिटी काफी हाई रहती है। तो यानी कि अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पर देखें तो आपके पास ट्रेडर ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। अभी 1 आवर टाइम फ्रेम पर ट्रेडर ज्यादा एक्टिव है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपके पास जो है डिलीवरी बेस्ड बायर काफी कम इस समय नजर आ रहे हैं एज पर बॉलिंजर बैंड। तो ये कंडीशन अभी आपके अडानी पावर लिमिटेड की। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISN 7 सर्टिफाइड विच इज सेवी रजिस्टर्ड एग्जाम। सब्सक्राइब के बिना मत जाना। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।